विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भारत, जहां भारत के सम्मानित, परम सम्मानित, विश्व की महाशक्तियों में शुमार भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज विश्व की महाशक्तियों में एक बड़ा नाम है। बावजूद इसके आज जो भारत की मूलभूत सुविधा की बात की जाए, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों समाहित है, तात्पर्य मेडिकल की शिक्षा, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारी भारत सरकार अभी भी बहुत पीछे है। क्योंकि मोदी सरकार की वाहवाही है, लेकिन मोदी सरकार ने जो पिछले हमारे भारत में कुल 605 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग आधे सरकारी हैं और बाकी प्राइवेट हैं, और जहां सरकारी में एक भारतीय छात्र को पढ़ने के लिए वार्षिक 56,000 रुपये देने होते हैं, वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक भारतीय छात्र 20 से 25 लाख रुपए तक लुटाता है। वहीं भारत के बाहर जो 1969 से ही 1969 से रूस से पढ़कर भारत में डॉक्टर बनने वाले, सबसे ज़्यादा MBBS करने वाले भारत में 1969 से रूस से आ रहे हैं, रूस में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जहां हर साल भारत के 14,000 छात्र, लगभग 14,000 छात्र रूस में पढ़ने जाते हैं। रूस के बाद यूक्रेन हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उसके अलावा कुछ संपन्न देशों में भी जाते हैं, यथा चाइना हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ तक कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके अलावा जैसे आज की डेट में जो बात की जाए, तो रूस के अंदर पढ़ने वाला एक छात्र 25 लाख रुपए में पूरी MBBS कर जाता है। वहीं भारत में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उसको साल भर के 15 से 20 लाख रुपए कम से कम देने पड़े, क्योंकि वहाँ सीटें शायद जिस प्रकार की शब्दावली आ रही है तो बिकती है। ऐसा क्यों है? वहीं एक छोटा सा देश है फिलीपींस, जो भारतीयों को 14 से 15 लाख में पूरी MBBS करा देगा। 5 से 6 लाख 6 साल की MBBS आपको सिर्फ 14 से 15 लाख में करा देगा। यहाँ तक कि कुछ भारतीय स्टूडेंट्स को तो MBBS करने के लिए सबसे हमारा निकट पड़ोसी, और जो आर्थिक रूप से भी भारत के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, नेपाल, वहाँ तक पढ़ने जाना पड़ता है। चाइना पढ़ने जाना या कहीं भी पढ़ने जाना, वहाँ की शिक्षा बनिस्बत भारत बहुत सस्ती है, और भारत की शिक्षा वहाँ से बहुत महंगी है। ऐसा क्यों? क्या पिछले 10 साल से पदासीन सर्वसम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर गौर किया? अगर नहीं किया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय सभी मुख्यमंत्रियों से, माननीय सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, कि इस पर ज़रूर गौर करें। यहाँ तक कि इस पर कभी भी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। भाई क्यों नहीं?
कभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोई इस बात पे कोई मांग नहीं की कि साहब ऐसे मेडिकल कॉलेज खोले जाएं? क्यों? क्या उन लोगों के प्राइवेट कॉलेज हैं? आखिर भारत का एक गरीब बच्चा एमबीबीएस क्यों नहीं कर सकता? एक गरीब बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो सरकारी में तो नंबर नहीं आया तो प्राइवेट पढ़ने की उसकी औकात नहीं है, विदेशों में जाने की उसकी औकात नहीं है। परिणाम वो जो डॉक्टर बनने वाला है वो एक मजदूर बन के रह जाता है। किसी मेडिकल की जो भी निर्माता कंपनी है उनकी दवाइयाँ बनाएगा, उनके प्रोडक्ट बेचेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन जो उसका एम है, जो उसका सपना है, जो उसका सेवा करने का ध्येय है, वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा। इस पर क्यों नहीं सोच रही हमारी सरकारें? अभी जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हमारी इन कॉलेजों में जहाँ सीटें 100 थी 100 की जगह 150 कर दी, परिणाम हुआ पिछले साल 92,000 स्टूडेंट्स जो विदेश जाते उसकी बजाय उन्होंने भारतीय कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। अगर आप 100 सीटों की जगह 150 करने से अगर एडमिशन बढ़ते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं। आपने जैसे शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त की है, तो शिक्षा चिकित्सा पूरी तरह से मुफ्त कहाँ हुई? चिकित्सा की पढ़ाई के लिए भी तो आपको मुफ्त करना पड़ेगा। चिकित्सा की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते आप सर? और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय स्वास्थ्य विभाग इस पर आगे आए, आगे आकर अपना काम करें, आगे आकर अपनी जिम्मेदारियां उठाए, आगे आकर भारत के विकास में अपना योगदान दें, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम आज विश्वगुरु हैं। न कि हम छोटे छोटे देशों में, फिलीपींस छोटा सा देश, नेपाल छोटा सा देश, तुर्कमेनिस्तान हमारे से कमज़ोर देश, छोटा भी देश, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये छोटे छोटे देश, इटली भी हमसे छोटा सा देश, जर्मनी भी हमसे छोटा सा देश, इन पे हम डिपेंड हैं। यूक्रेन जो युद्ध की मार झेल रहा है, जब युद्ध की मार झेल रहा था तो वहाँ से हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को निकाला गया। क्यों नौबत आ रही है हमें? मैं नहीं कह रहा हूँ विदेश में पढ़ना बुरा है, विदेश में किसी की पढ़ना की इच्छा है पढ़ो, लेकिन व्यवस्था में विदेश जाना और फिर भी जो गरीब है उनका नहीं पढ़ पाना, यह एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यही मेरी एक निवेदन है, यही मेरा एक विश्वास है कि सरकारें इस पर ज़रूर करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।